जिस जगह आज आप अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये खुद एक वक्फ प्रॉपर्टी है जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट के अंदर है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपके पीछे ये वो जगह है जहाँ मुहर्रम के मौके पर खुद होम डिपार्टमेंट तक का इन्वॉल्वमेंट होता है और 70 ताज़िए तो एक ही जगह दफन होते हैं 10 मुहर्रम को। उसके अलावा चेहलुम के मौके पे जामा मस्जिद से यहाँ आता है, साथ में बुलबुल आता है। पूरे साल यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे आप, मज़ार और कब्रें आपको सब जगह मिलेंगी। इसकी 4 दीवारी खुद गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 350 साल पहले बनाई गई थी। करबला 800 साल पुराना रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ये वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो भारत सरकार मानती है, जो गवर्नमेंट मानती है कि इस करबला की 4 दीवारी 350 साल पुरानी है। इस जगह के लिए एक विश्व हिंदू परिषद इन्होंने एक केस दायर किया जिसके अंदर ये कहा गया कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया है, जो अपने में ही एक बोगस बात थी, जिसका सबूत ये है कि वक्फ बोर्ड का खुद जो है वो आज़ादी के बाद बना है। और भारत सरकार की बात जहाँ तक है देने की, तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये वक्फ जायदादें सैकड़ों साल से वक्फ के तौर पे इबादत के लिए, रिलीजियस अरकान के लिए इस्तेमाल होती रही। अब जहाँ तक बात है अभी वक्फ बोर्ड के 2 मैन कमेटी को जवाब ना देने की, तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखेंगे, ये अंजुमन हैदरी जो लार्जेस्ट शिया ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान की, हम लोगों ने इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर बाकायदा पार्टिसिपेट किया। और खाली 2 मैन कमेटी में नहीं, इससे पहले 1 मैन कमेटी बनी थी। 1 मैन कमेटी के अंदर भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद 2 मैन कमेटी के अंदर हम लोगों ने हर तारीख पर जाकर पार्टिसिपेट किया, जिसकी तारीख है 23/5/2022 की भी है, 1/6/2022 की भी है, 21/6/2022 की भी है, 4/7/2022 की भी है। हम हर तारीख पे गए, हमने तमाम सबूत और दस्तावेजात वहाँ 2 मैन कमेटी में दिए। एक रिटायर्ड जज साहब होते थे, रिटायर्ड एसडीएम होते थे, और वहाँ पर हर बार डीडीए ने आने के बाद ये कहा कि हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं है कि ये वक्फ जायदाद नहीं है, हम कुछ नहीं देना चाहते। हमने बार बार कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हमें दें, हम उसका जवाब देंगे, मगर वहाँ पर कोई सबूत डीडीए प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसी तरह हमारे इमामिया हॉल की तरफ से भी जो हमारा वक्फ है, और बहुत सारे मुतवल्लियान ने वहाँ पर जवाब दिए। मगर उसके बाद जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है, जो अभी डिप्टी एलएनडीओ ने, कि कोई रिप्रेजेंटेशन, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से जवाब लिया जाए, उनके ऑब्जेक्शन लिए जाएं। तो जब स्टेक होल्डर्स में जो हम गजटेड मुतवल्ली हैं, हम सब ने अपने जवाब दे दिए, तो फिर ये ऑर्डर जो निकाला गया कि कोई जवाब नहीं आया, ये पूरी तरह एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और इससे भी बड़ी साजिश जो असली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो अमानतुल्लाह खान है और केजरीवाल है, इन लोगों ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है। केजरीवाल साहब मुसलमानों के हितैषी बनने का जो ढोंग रचते हैं, ये उस साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कोई भी वक्फ बोर्ड का फैसला, जैसा भी महमूद पाचा साहब ने बताया, बोर्ड लेता है। अगर 2 मैन कमेटी में अपीयर नहीं होना है, उसका फैसला बोर्ड लेगा, कोर्ट जाना है, उसका फैसला बोर्ड लेगा। इस मामले के अंदर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठ के सीएम हाउस में यह फैसला हो रहा है कि हमें वहां अपीयर नहीं होना है, हमें उस पे कोर्ट में पेश नहीं होना है। तो इससे साफ साबित होता है कि वक्फ बोर्ड की तमाम धांधली, तमाम षड्यंत्र जो है खुद सीएम के आवाज पर बैठकर बनाए जा रहे हैं, और अमानतुल्लाह खान उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश इलेक्शन के टाइम पर जब हमने सबूत जारी किए थे कि अमानतुल्लाह खान ने यह कहा था कि मुझे 500 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब को देना है उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए वक्फ बोर्ड से, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं वक्फ जायदादें बेच रहा हूं। जिसके बाद हमने सीएम आवाज से लेकर सब जगह एहतजाज किए थे और सबूत दिए थे ले जाकर कि हम ये नहीं होने देंगे। तो आज वो कॉन्स्पिरेसी साफ हो गई है कि डिप्टी एलएनडीओ ने एक गलत लेटर लिखा कि किसी स्टेक होल्डर का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए ये केस खत्म हो गया। और अमानतुल्लाह खान ने फौरन उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया कि हाँ हमने जवाब नहीं दिया था क्योंकि हम कोर्ट गए हुए हैं।
तो ये पूरी तरीके से हमारे केसेस को, इन वक्फ जायदादों को लूटने की एक बड़ी साजिश तो है ही, साथ में इसकी असली साजिश जो है वो आप सबको समझना जरूरी है। ये साजिश है एक ऐसा माहौल पैदा करने की ताकि मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी फैल जाए। जब आप समझिए कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं जाएगा, एक ऑर्डर पास हो गया, जैसे आज ऑर्डर पास हो गया है कि सब वक्फ प्रॉपर्टीज पर नोटिस लगाया जाए, तो ये नोटिस अगर जहां पर लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, यहां पर अगर आजकल को कोई कब्जा लेने के लिए नोटिस लेकर आएगा तो लाखों लाख लोग यहां इकट्ठा हो जाएंगे। और जब वो इकट्ठा होंगे, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये जमीन उनकी है, तो फिर ये जो मक्कार ये अमानतुल्लाह खान, वक्फ चोर वक्फ खोर अमानतुल्लाह खान, ये अरविंद केजरीवाल के साथ मुसलमानों का हितैषी बन के खड़ा हो जाएगा। ये खड़े होकर फिर कहेंगे कि हम जान दे देंगे मगर वक्फ जायदाद नहीं जान देंगे, जबकि अगर देखा जाएगा तो पूरी कॉन्स्पिरेसी खुद सीएम आवास के ऊपर रची गई है। इसके पुख्ता सबूत है। अमानतुल्लाह खान ने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, जिसके वजह से और ना ही किसी मेंबर को बताया है। और आज जो लेटर लिखा गया है, आपने देखा होगा, जो अभी कॉपी दी गई है, जो वक्फ बोर्ड की मेंबर है नईम फातिमा, उन्होंने हैरानी जाहिर की है कि इस तरीके से कैसे हो सकता है, बोर्ड मेंबर्स को बताया ही नहीं गया है। तो इस हालात के अंदर अब जो ये चीज़ें सामने आई हैं, तो हम लोग अभी महाकाल बेजवाज साहब आगे का लाइन ऑफ एक्शन बताएंगे, मगर हम इस पे जल्द ही FIR भी कराएंगे अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। और जो ये नाटक रचा जा रहा है कि हम वक्फ जायदादों को बचाएंगे, ये बचाने वाला नहीं है, ये रक्षक नहीं है, भक्षक है असलियत में। यही वक्फ खोर है। इसने आज समझ लीजिए ये कैसा चेयरमैन है, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ जमा है, उसके बावजूद ये बोर्ड में जा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच ने इन्हें अरेस्ट किया अभी वक्फ चोरी के मामले में, उसके बावजूद ये सबूत मिटाने वहां जा रहे हैं। ईडी के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, इसके अलावा ACB में चल रहा है, दिल्ली पुलिस में चल रहा है, तमाम जगह इनके वक्फ के लूटखोरी का मुकदमे चल रहा है। और अब फिर वही क्राइम जो है ये दोबारा कर रहे हैं, जिससे साफ साबित हो रहा है कि ये ही असली कॉन्स्पिरेटर हैं और इसमें अरविंद केजरीवाल इनके पीछे से मदद कर रहे हैं। और ये एक बड़ी साजिश है जिसे हमारी केंद्र सरकार को भी समझने की जरूरत है कि ये इनके ट्रैप में ना आए। ये केजरीवाल का एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में ये चाह रहे हैं कि मुसलमान आ जाएं, सड़कों पे आएं और फिर केजरीवाल जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। तो इसके लिए जल्द FIR भी होगी। और हम लोग यहाँ पर दरगाह शाह मर्दा, जहाँ हमारा हेड ऑफिस है, एक हेल्पलाइन सेंटर भी हम खोल रहे हैं। इस 123 प्रॉपर्टीज को लेकर जो भी हमारे मुतवल्लियान हैं, उन तमाम लोगों की हम पूरी तरह मदद भी करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो खुद इन वक्फ जायदादों को लुटवाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, देश का माहौल खराब करना चाहता है। 123 वक्फ प्रॉपर्टीज का मामला ये है कि ये जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, इसके लिए एक विश्व हिंदू परिषद ने एक केस दायर किया था कि इसको वक्फ जायदाद ना माना जाए और इनको सरकार को वापस दे दिया जाए, जिसके लिए कोर्ट ने कहा था कि ये तमाम पुराने वक्फ हैं, मगर जो है एक गवर्नमेंट जो है एक ऐसी कमेटी बनाए जो तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुने, जिसके लिए 2 मैन कमेटी, पहले 1 मैन कमेटी बनी थी जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, फिर 2 मैन कमेटी बनी थी जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। मगर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो अरविंद केजरीवाल साहब के साथ साजिश के तहत अमानतुल्लाह खान जो चेयरमैन है दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उन्होंने 2 मैन कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से LNDO ने भी बड़ा हबड़ा दबड़ी में एकदम जो है एक आदेश पारित कर दिया कि क्योंकि जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो लिहाजा जो है इन वक्फ जायदादों पे कब्जा ले लिया जाना चाहिए। तो जो पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। अंजुमन हैदरी ने और दूसरे मुतवल्लियान ने जो खुद वक्फ एक्ट से गवर्न होते हैं, हम लोगों ने वहाँ पर अपनी रिटर्न सबमिशंस भी दिए, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी किया, और वहाँ पर DDA ने बाकायदा कहा था कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि ये जगह जो है ये DDA की लैंड है और ये वक्फ भूमि नहीं है। तो उसके बाद आई थिंक ये लेटर जो है ये किसी बड़ी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान ने LNDO के साथ मिलकर जारी करवाया है, जिसके लिए हम जल्दी FIR दर्ज कराएंगे। तो सर ये जो 123 प्रॉपर्टीज है, तो ये अभी वक्त की है या अब DDA की हो गई है सर? नहीं, DDA की तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है, वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जो वक्फ है वो वक्फ रहेगा। अब आप समझ लीजिए, अगर कोई मंदिर है तो वो मंदिर कभी एक्वायर हो सकता है, नहीं होगा। कोई चर्च है एक्वायर हो सकता है, नहीं होगा। अगर चर्च एक्वायर करें किसको मुआवजा देंगे? क्या ईसा मसीह जी को जाके देंगे? अगर मंदिर एक्वायर होगा क्या राम जी को जाके मुआवजा देंगे? ये अगर करबला एक्वायर होगी तो क्या इमाम हुसैन को जाके मुआवजा देंगे? किसको देंगे?
इनके मालिक जो होते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब के भगवान होते हैं। तो इनका मुआवजा किसे दिया जाएगा? इसलिए इनका कभी एक्विजिशन हो ही नहीं सकता और ना ही हुआ है। तो ये किस तरीके से DDA LNDO की होगी? ये बेहुदा और बेबुनियाद बात है। पर अब्बास साहब, जिस तरह से ये एक प्रॉपर्टी का मामला है, इसको लेकर तमाम तंजीमें, स्पेशली आपकी तंजीम और सरकारें भी इस पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जहाँ इंसानियत पर बात आती है, जहाँ पर वही अल्लाह को मानने वाले, जिसके आप बता रहे हैं कि ये उसका मालिक इस ज़मीन का जो है अल्लाह है, उसको मानने वाले लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो इंसानियत पर खतरा है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आप देखिए राजस्थान में किस तरह से मार दिया गया। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है कि एक तो आज का एजेंडा जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि सेव 123 होली ऑफ प्रॉपर्टीज है, वो बात ठीक है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मारने की, मॉब लिंचिंग की, इसके लिए हमारे देश के अंदर कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके तहत सब जगह कार्रवाइयां हो रही हैं और सजाएं भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है हो रही हैं बहुत, हर जगह। कोई आप कल जो एक केस की बात करें उसमें FIR दर्ज हुई है, आप जाके चेक कीजिए। तो जब हमारे संविधान ने हमें एक राइट दिया हुआ है कि हम लीगल प्रोसीडिंग करें, तो सबको उस कानून के ऊपर पूरा यकीन रखना चाहिए। और हमें तो यकीन है, हमारे यहाँ तो जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर बहुत बड़े लैंड माफिया का कब्जा था। 20 साल हमने मुकदमा लड़ा और 2019 में हमने जीत के जगह खाली करा ली। तो हम तो कानून के चलने वाले हैं, हम कानून से चलने की बात करेंगे। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए और कानून अपना काम करे। पर कई लोग तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देना चाहिए देश में। देखिए सर, ऐसा है कि आप कहने के लिए कुछ भी कहें, मगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो देश विरोधी बात कर रहा है, उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।